ओम श्री गणेशाय नमः। आज जेठ महीने की चतुर्थी का व्रत है, तो आइए चौथ माता और गणपति गजानन की कथाओं का श्रवण करते हैं। आइए आरंभ करते हैं। पहली कथा के अनुसार पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था, उसके घर में एक बेटा और एक बहू थे। बेटा और पिता कुछ भी कमाते नहीं थे। वहीं जो बहू थी, जो पूर्ण रूप से धार्मिक थी, गणपति गजानन की पूजा किया करती थी। जैसे तैसे उनका घर चल रहा था। जब भी बहू बाहर कचरा फेंकने जाती थी, तब उसकी पड़ोसन उससे पूछती थी, बहू आज खाने में क्या खाकर आई? बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो? तब वह शांत मन से कहती थी, बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने ये बात सुन ली। वह वहां से तो चला गया, लेकिन अपने माँ के पास जाकर बोला, माँ तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना खिलाती, फिर भी ये बाहर जाकर के बोलती मैं तो बासी और ठंडा भोजन करके आई हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो चारों के लिए बराबर गर्मा गर्म थाली परोसती हूँ, फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम फिर अपने आंखों से देख लो। अगले दिन बेटे ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और कम्बल ओढ़कर सो गया। तब उसे देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बहू ने गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया, और बहू जब बाहर गई तो उसके पीछे पीछे वो भी गया। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वापस से वही बात दोहरा दी कि मैं तो बासी रोटी ही खाकर आई हूँ। तब उसका पति पूछने लगा कि तू तो अभी गर्मा गर्म खाना खाकर आई है। पड़ोसन कह रही कि बासी ठंडा खाना खाकर आई। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, ये तो ना ही तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी की पैसों की रोटी है। यदि हम इस तरह के बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे तो एक दिन कुएं के पानी की तरह सारा धन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसके पति को समझ आ गया। वो कमाने के लिए विदेश चला गया। उसके पीछे उसकी पत्नी हर महीने आने वाली 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। उसके पति को विदेश में रहते हुए करीब करीब 12 वर्ष बीत गए थे। तब सिद्धि विनायक गणेश जी चौथ माता की कृपा से उसको बुद्धि आई, तो गणपति गजानन चौथ माता ने सोचा अब इसको घर पर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के स्वप्न में गई और बोली, तू अपने घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। तब वो कहता है कि घर कैसे चला जाऊं, मेरा यहाँ पर इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा, तो सुबह एक दीपक जला लेना, चौथ माता और विनायक जी का ध्यान करके बैठ जाना। जिनके ऊपर पैसे बकाया है वो पैसे देकर जाएंगे और जिन्हें लेने हैं वो लेकर चले जाएंगे। लड़के ने पैसा ही क्या, तब क्या था, लड़के का सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो कि आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए उसे हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे, कहा, अरे पापी, हम तो इस नाग योनि में मुक्ति के लिए जा रहे थे और तूने मुझे हटा दिया, अब मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, मैं 12 वर्ष के बाद मैं घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लेना, किंतु आज मुझे मेरे घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को मेरे घर आ जाना और मुझे डस लेना। नाग ने भी उसकी शर्त मान ली और वो वहां से चला गया। जब लड़का घर आया तो वो बहुत ही ज्यादा उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बताई। उसकी पत्नी विद्वान, चतुर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू की रेत बिछाई, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर उसने फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर उसने इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी और छठी सीढ़ी पर उसने जौ और सातवीं सीढ़ी पर उसने रोटी रख दी। तब रात को जब सांप आया, सबसे पहले वो ठंडी ठंडी रेत पर लेट गया, दूसरी सीढ़ी पर दूध पी लिया और बोला कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसने नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं वचन से बंधा हुआ हूँ। मैं डसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कार्य करना तो ही होगा। फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता से इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर को जाने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी और चौथ माता ने कहा, इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी कि इसकी पत्नी ने हर महीने की आने वाली चौथ का व्रत किया है, इसका फल तो उसे देना ही होगा। तब गणपति गजानन से जो आगे जौ रखे थे, उस जौ की उन्होंने बहुत सारी सुई बना दी और चौथ माता ने उस जगह को ढलान बना दिया। उस पर सांप जाकर के रपट जाता है। तब सांप की उससे मौत हो जाती। सुबह उस लड़के से मिलने के लिए गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वो 12 वर्ष के बाद घर आया हुआ था। लोगों ने उसे आवाज दी तो बहुत ज्यादा उदास बैठा हुआ था, वो बोला नहीं। जब उसने देखा सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वो रो रो कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोग कहने लगे, ब्राह्मण आज तेरा बेटा मर गया। सब ऐसा कहने लगे। ये सब देखकर ब्राह्मणी ने जोर जोर से रोने लगी। तब आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, ये नाग तो मुझे डसने के लिए आया था और इसने मुझे वचन दिया। तो ये सब देखकर उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता का बहुत धन्यवाद किया और कहा कि ये तो चौथ माता के व्रत का फल है।
चौथ माता, जैसा फल आपने उस पत्नी को, ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा ही आज के दिन जो कथा को सुन रहा है, व्रत कर रहा है, हुकारा भर रहा है, उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना। तो प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, चौथ माता की जय। तो आइए एक कथा और है, इसे भी सुन लेते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने का चौथ का व्रत किया करती थी। हर रोज थोड़ा सा पंसारी से गुड़ और घी ला करके 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती और एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद को उगने के बाद खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के गया। ताई ने चौथ माता का व्रत रखा। ताई से उसने पूछा, तुम तो सिर्फ आज ही व्रत कर रही हो, लेकिन मेरी माँ तो 12 महीने की आने वाली सारी चौथ का व्रत करती हैं, अर्थात आने वाली चतुर्थी के व्रत होते हैं उन्हें वो करती हैं। ताई कहती हैं, तेरी माँ तो तेरी कमाई खाती है, इसीलिए तो वो 12 के 12 चौथ के व्रत कर लेती है। तो परदेश जाएगा तो एक ही व्रत नहीं कर पाएगी। लड़के को भी लगा कि शायद ताई सच कह रही हैं। घर आकर के उसने माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो तू मेरी सारी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाया, रोकना चाहा, परंतु बेटा तो बहकावे में आ गया, लेकिन नहीं माना। माँ ने गणेश जी के आगे जो प्रार्थना की और कहा कि बेटा, अगर तू जा ही रहा है तो चौथ माता का ध्यान करके उसके बाद ही घर से निकलना और अपने साथ ही चौथ माता की पूजा में रखे हुए आंखें गेहूं के दाने लेकर चले जाना। और चौथ माता का जहाँ पर भी तू ध्यान करेगा, माता हमेशा ही पाएगा। घूमते घूमते वो बेटा एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बुढ़िया माई रोते हुए जा रही थी और बुआ बनाते बनाते जा रही। उसने कारण पूछा कि माँ, तुम क्यों रो रही? तो उसने बूढ़ी माई ने कहा कि इस नगर में पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर के लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है। आज मेरे बेटे की बारी, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए मैंने पुए भी बनाए हैं। मैं बोला कि माँ, पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। तब बूढ़ी माई ने यहाँ पर खीर पुए उसे खिला दिए करके वो सो भी गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उस लड़के को भेज दिया दैत्य के सामने। उस लड़के के पहुँचने पर यहाँ पर दैत्य के सामने ही उसने चौथ माता से प्रार्थना की और माता के दिए हुए आंखें दाने उस दैत्य के आगे फेंक दिए और उसने कहा कि हे चौथ माता, मेरी माता ने मेरी सलामती के लिए सच्चे भाव सच्चे मन से चौथ के व्रत किए हैं, तो इस दैत्य का सर कट जाए। तुरंत ही दैत्य का सर आकर गिर गया और दैत्य चरणों में गिर गया। राजा देखता रह गया। राजा ने उसे अपने पास बुलाया, उपहार देकर उसे विदा किया। चलते चलते एक दूसरे राजा के नगर में वह जाकर खड़ा हुआ। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब उस आवा में एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे आवे में चुनवा दिया। तब लड़के ने आंखें के जो दाने थे गेहूं के, वह आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माता ने सच्चे भाव सच्चे मन से व्रत किए हुए हैं तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो क्या था, आवा तुरंत ही पक गया। आवे में मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे कहीं लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बतलाया, उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है और चौथ माता की कृपा से ही ये सब होता है। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा ने विश्वास नहीं हो रहा था, तब उसने चांदी की सुराही मंगवाई और कहा, सुराही की नली के निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा कि लड़के ने चौथ माता को याद किया। आंखें के जो गेहूं के दाने थे सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भौरा बनकर सुराही से निकल जाऊं। अब क्या था, लड़का भौरा बनकर के सुराही से बाहर निकल आया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उससे करवा दी। सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए उसने पूर्ण रूप से आदेश दे दिया। इस लड़के को उसे अपनी माँ की याद आने लगी। उसने राजा के पास जाकर कहा कि वह खुद के नगर में अब जाना चाहता है। अब राजा ने बहुत सारा रथ घोड़ा हाथी बहुत सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ माता का दिन था। जब वह अपने नगर के बाहर पहुंचा तो उसकी माँ बेचारी अकेले ही पंसारी की दुकान पर धीरे धीरे भगवान का वो नाम जाप भी कर रही थी और लड़का अब पंसारी के पास खड़ा होकर चुपचाप माँ का इंतजार करने लगा। सोच रहा था कि आज चौथ का दिन है, माता पंसारी के यहाँ सामान लेने जरूर से आएगी। थोड़ी देर के बाद लकड़ी टेकती हुई भगवान का नाम जाप करती हुई माता आती हुई दिखाई दी। माँ बेटे के चरणों में गिर गया और कहा कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तो मुझे माफ कर दे माँ। माँ ने तुरंत अपने गले से लगा लिया। सभी गांव के लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे।
उस नगर के सभी लोग अब चौथ माता का नियमित रूप से व्रत करने लगे। हे चौथ माता, हे गणपति गजानन, जैसे बुढ़िया माई और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही आज के दिन जो इस कथा को सुने उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां देना, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी है उन्हें दूर करना, कहानी कहने और सुनने वाले पर अपनी कृपा सदा सदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय।